इसके सारे वादे झूठे निकले बाबा, वो खुद भी झूठा और फरे भी निकला। मैं गहरी नींद में थी, मैंने देखा कि तैमूर बेड पे नहीं है। रोज तो मैं उसे जगाती हूँ, जब वो वहां नहीं था तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी और मैं उसको ढूंढने निकली और मैंने देखा कि वो तैमूर तैमूर क्या मुसीबत है तेरे साथ? तेरा कमरे में दिल नहीं लगता क्या? जब देखो मेरी जासूसी करती फिरती रहती है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि आप कहाँ चले गए। हाँ, मैंने कहाँ जाना है? हर वक्त तू मेरी निगरानी जो करती रहती है। दादाजी, आपको भी यही लगता है कि गलती मेरी है? आप तो मेरी पूरी बात सुने। वो हुआ यूं था कि आज रिजा को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। कहाँ गया यार? नीचे रख। आहा दा 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 दा। तैमूर, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ मुझे क्या पता था कि तुम मेरी जासूसी करते करते किचन तक आ जाओगी। मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? मैं तो देखने आई थी कि तुम गए कहाँ हो। मैं? अरे डार्लिंग, तुम्हारी नजरों से बच के मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो तुम दोनों में इतना सीरियस झगड़ा हुआ? आप कुछ खा रहे हैं? मैं नहीं तो। झूठ, आप कुछ खा रहे हैं। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? कुछ नहीं। कि मैं झूठा हूं? ये थापड़ दूंगा तेरे मुंह पर। मैंने ये नहीं कहा कि आप झूठे हैं। मैंने कहा कि रोजा तोड़ना बुरी हरकत होती है। ये तो खुद से धोखेबाजी हुई ना। अच्छा, तो अब तू ये कहना चाह रही है कि मैं धोखेबाज हूं? नहीं, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। हाँ ना, मैं कम इल्म, जाहिल, गंवार जो हूँ। नहीं, सब कुछ तो तुझे पता है। नहीं। तू एक काम क्यों नहीं करती? मुझे सिखा, चल सिखा ना। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? ये सब कुछ मैं करूं? सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, और वो? तुम आ गए ना अपनी हरकतों पे। तुम ये खा रहे थे। मैं तो ये नहीं खा रहा था। झूठ मत बोलो, तुम ये खा रहे थे। झूठ? मैं अब झूठा भी हो गया? मैंने सिर्फ झूठा ही नहीं कहा, तुम तो धोखेबाज भी हो। क्या कहा तुमने? मैं धोखेबाज हूं? तुम तो पता नहीं क्या क्या हो। मैंने ही तुम्हें नहीं समझा। रिजा, तुम ये बात जानती हो कि इन चीजों के बारे में मेरा इल्म बिल्कुल भी नहीं है। अरे, जैसा तुमने मुझे सिखाया मैं तो अभी तक वही करता आ रहा हूं। तैमूर, मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हें नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगनी होगी इसी वक्त। बस, फैसला हो गया। तुम सही हो और वो गलत है। मुझे खुद को सही और उसे गलत साबित करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अगर मुझे शौक नहीं है तो क्या हुआ? है तो वही गलत और मैं सही। आपने देखा नहीं मामा,
वो कितना रूड हो चुका है। देखा ही नहीं सुना भी। मुझे तैमूर से ये उम्मीद हरगिज भी नहीं थी, बल्कि मैं तो समझती थी कि वो अच्छा खासा दबा हुआ शौहर साबित होगा। मेरी बात गौर से सुन आज। अगर मेरे किसी मामले में तूने टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो ये टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा मैं। तैमूर, आप मेरा दिल तोड़ के बहुत पछताएंगे। क्या बोला तूने? क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी दुखां दी रोटी सूला दा सालन दुखां दी रोटी सूला दा सालन। अब आप ही बताएं दादाजी, गलती किसकी? मेरी या फिर उसकी? अरे मैं जितना उससे नरमी से बात कर रहा था, वो उतना ही चिल्लाए जा रही थी। मैं जितना बातों को इग्नोर कर रहा था, वो उतना ही मेरी बातें पकड़े जा रही थी। मैं जितना सिचुएशन को संभालना चाह रहा था, वो उतना ही बिगाड़ रही थी। रिजा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, सॉरी भी करता हूं, लेकिन नाक और वो भी इन कदमों पे नहीं रिजा, नहीं। मैं इनको हाथों से। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाया, तुम एक गुनहगार शख्स हो और मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं। तैमूर, बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा। तुम भी पछताओगी मेरी मौत के बाद। तुम भी पछताओगी। मैंने कितनी कोशिश की मामा कि झगड़ा बढ़ ना पाए। उसके हर झूठ पे, उसी के रोजा तोड़ने पे, उसकी बदतमीजी पे मैंने नरमी से काम लिया, और वो कितनी आसानी से कह गया कि मेरा उससे किसी बात में कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज मामा, मुझे मेरे दुखों के साथ अकेला छोड़ दे। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं दादाजी, मुझसे नहीं होगा। मैंने कह दिया बात नहीं करनी, तो बस हरगिज नहीं करनी।
कब तक ये तो नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ, मामा से मशवरा किया था और मामा ने कहा कि हरगिज बात मत करो उससे। आपको पता है दादाजी, मेरे पापा ने भी मामा के साथ यही किया था और मामा ने पूरे 2.5 साल तक उनसे बात नहीं की थी। दादू से? लेकिन दादाजी, दिल की बात दिल में छुपा के रखने को तो वो कहते हैं ना, वो क्या होता है? हाँ, बगावत। तो मतलब आपने बगावत की? हाँ, वही मुनाफकत, मतलब तो एक ही हुआ ना, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। ठीक है दादाजी, आप कहते हैं तो बगावत करने की कोशिश कर लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। मैगजीन्स आ गए? मैगजीन्स आ गए? हाँ, तुम्हारे फेवरेट इंडियन फिल्मी मैगजीन लो। इसके अलावा तुम और कौन सा मैगजीन पढ़ सकती हो, मिस इंटेलिजेंट? थैंक्स। मेरा फेवरेट मैगजीन 3 घंटे तो खुद लिए बैठा रहता है। सिर्फ थैंक्स, ना कोई सॉरी ना माजरत। मुझे सुलह में पहल करनी ही नहीं चाहिए थी। थैंक्स तो इसे कहना चाहिए, इतनी बड़ी बात को मैंने आसानी से भुला दिया, सिर्फ इस घर के सुकून के लिए, और ये अभी भी नखरे दिखाए जा रहा है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो, तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं क्या कहूँगा। कैरी ऑन, कैरी ऑन। मेरा दिमाग खराब है जो कुछ कहूँगा। मेरी कही हर बात का गलत मतलब तो निकाला जाता है यहाँ। मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की? मेरे कहने की तुम्हें इतनी परवाह होती तो मेरी जरा सी बात को माइंड ना करते। रिजा, टी शर्ट इस ट्राउजर पे कैसी लग रही है? गुड, अच्छी लग रही है। थैंक्स। जरा सा भी ड्रेस सेंस नहीं है, जोकर लगेगा इस शर्ट में। कुछ कहा क्या? नहीं तो। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहे कितने भी उल्टे सीधे कपड़े पहनूं। ये हम बॉईल करते हैं इसका तकरीबन आधा पैकेट, लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर जी हाँ थोड़ी सी हल्दी। पानी मैंने तकरीबन आधा जग बॉईल कर लिया है गरम, और उसमें 1/2 या 1 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी से नूडल का एक तो अरोमा बहुत अच्छा बन जाता है, और फिर उसकी जो कलर कम्बिनेशन होती है वो भी जब आज अफ्तारी में क्या लोगे? इसकी लुक कितनी अच्छी आती है। आधा कुछ भी बना लेना। हमें बस सेंटर से ब्रेक करना है 200 में, और पानी में शामिल कर देना है। ये इसकी मटन पुलाव और कोफ्ते, हो चुकी है, यानी अफ्तारी में फ्रूट चाट और चिकन रोल्स। एब्सोल्युटली। तरीका है इसको उबालने का। सब अपनी पसंद के डिशेस। पता भी है कि मुझे कितने जहर लगते हैं कोफ्ते, कोफ्ते के गोले। हर बात में अपनी मर्जी। जब भी इसको उबालते हैं घर के अंदर, तो प्लीज जब हम जब दिल चाहे खाने के मामले में मर्जी चलाने का इख्तियार देकर हिला दें, चला ये मर्द समझते हैं उन्होंने औरत को सब कुछ दे दिया। चूर ना जाए। पूछो। कुलसूम, जी बीबी। जरा ये कस्टर्ड तो सांप के सामने रखना। इस बात को अहमियत तो मेरी मुदाखलत की वजह से खाते खाते रह गए। श्योर, तुमने अपने हाथ से बनाया है। यही तो है फसाद की जड़। ना ये आगे पड़ा होता और ना मैं इसे उठा के परे करने लगता। विजय बीबी, ये फ्रिज में पड़े थे। फ्रिज में?
जी वो कस्टर्ड बाउल के पीछे। अच्छा तुम जाओ। जी। पूछो, सवाल पूछो। पूछो ना, मैं अंदर से उबल रहा हूँ बताने को। सुबह से ये फेक स्माइल करते करते मेरे जबड़े दुख गए। मेरा भी दम घुटने लगा है अंदर ही अंदर सारे तानों का गला घोंटते हुए। सच से बताओ, ये गजरे कहाँ से आए? चल के नहीं आए थे, मैंने रखे थे रात में फ्रिज में ताकि सुबह तक फ्रेश रहें। लेकिन नहीं, बस आके मुझे फ्रिज के पास देख लिया और अंदाजे लगाना शुरू अपने ऑल फॉल। इसका मतलब तुम कुछ खा नहीं रहे थे? ये गजरे निकल। हाँ, मैं लेकर आया था तुम्हारे लिए। तुम्हारी आंख खुलते ही तुमको देना चाहता था। अरे तुमको तो ये भी याद नहीं है कि आज के दिन हम लोग पहली बार मिले थे। So sweet तैमूर, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। यार तुमने मौका ही नहीं दिया, बस लड़ना शुरू कर दिया। मैं या तुम? तुम जी नहीं, तुम। अच्छा मैं अच्छा मैं अब कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा ना मैं। अच्छा तुम।